अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ी हिंसक झड़प अब थम गई है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को घोषणा की कि सऊदी अरब और कतर की अपील के बाद सीमा पर जारी लड़ाई को पूरी तरह रोक दिया गया है। हालांकि तालिबान ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि शनिवार रात की झड़प में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान के 9 लड़ाके शहीद और 16 घायल हुए हैं। अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक ये संघर्ष पाकिस्तान की काबुल एयर स्ट्राइक के जवाब में हुआ था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर घंटों तक फायरिंग चलती रही, यानी सीमा पर गोलीबारी तो थम गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सन्नाटा लंबे वक्त तक कायम रह पाएगा। दोनों देशों के बीच ये तनाव आखिर किस वजह से बार बार भड़क उठता है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी लड़ाई पर अब तालिबान ने बड़ा बयान दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उन्होंने कतर और सऊदी अरब की अपील पर झड़प रोकने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमने सीमा पर लड़ाई रोक दी है। ये कदम कतर और सऊदी अरब की बात मानते हुए उठाया गया है। हम चाहते हैं कि इस इलाके में शांति बनी रहे। उधर सऊदी अरब, कतर और ईरान तीनों देशों ने भी इस झगड़े पर चिंता जताई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की चिंता है। दोनों देशों को बातचीत और संयम से काम लेना चाहिए। कतर ने भी कहा है कि वह इलाके में शांति और लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा, दोनों देशों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति रहेगी तो पूरा इलाका सुरक्षित रहेगा। वहीं तालिबान के दावे पर पाकिस्तान ने भी सख्त जवाब दिया है। पाकिस्तान गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि वह पाकिस्तान की और बुरी नजर से देखने की हिम्मत भी ना करे। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाक सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है, यानी बयानबाजी तेज है और सीमाओं पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। अब जानते हैं कि ये टकराव आखिरकार कैसे शुरू हुआ। हाल ही में 8 अक्टूबर को अफगान सीमा के पास पाकिस्तान की चौकियों पर तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी ने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान की सेना के 11 जवान शहीद हो गए। इसके बाद 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तीका में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों में टीटीपी का नेता नूर वली महसूद मारा गया, लेकिन बाद में खबरें आई कि नूर वली महसूद अभी भी जिंदा है और उसने खुद का संदेश जारी किया है। दूसरी ओर अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी समूहों को मदद देता है जो अफगान नागरिकों पर हमला करते हैं। दोनों देशों के बीच दुरंद लाइन का भी टकराव है। ये सीमा 1893 में ब्रिटिश समय में खींची गई थी। पाकिस्तान इसे मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे नहीं मानता। लगभग 2640 किलोमीटर लंबी ये सीमा अक्सर घुसपैठ, चौकी निर्माण और गोलीबारी का कारण बनती रहती है। यानी हाल ही के हमलों में ताजा झड़प नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे विवाद और सीमा तनाव का नतीजा है। ये तो बात की थी हमने ताजा विवाद की, पर दोनों देशों के बीच दुश्मनी की कहानी कितनी पुरानी है, आइए जानते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। दोनों देशों के बीच लंबे समय से झगड़े और विवाद होते रहे हैं। हाल के दिनों में ये तनाव और तेज हो गया। पाकिस्तान के बनने के बाद ही दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हो गया था। 1949 में आज़ाद पुश्तैनिस्तान बनने के मुद्दे पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ आदिवासी बस्तियों पर बमबारी की थी। 1949 और 1950 के बीच सीमा पर कई झड़प हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध भी टूट गए। 1961 में स्थिति और खराब हो गई और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। बाद में अमेरिका ने दखल दिया और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री प्रिंस नईम को पाकिस्तान और ईरान के साथ
मजबूत रिश्ते बनाने पर मजबूर किया। उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। इस दौरान पाकिस्तान के साथ सीमा पर झड़प होती रही, लेकिन उन्हें ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान का कहना है कि उसके देश में हुए कई आतंकी हमलों के पीछे तहरीके तालिबान यानी टीटीपी जिम्मेदार है। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि टीटीपी को अफगान तालिबान सरकार का समर्थन मिलता है। टीटीपी एक पाकिस्तानी तालिबान समूह है जो पाकिस्तान में सैनिकों और आम लोगों पर हमला करता है। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी ने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी थी। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों की योजना अफगानिस्तान से ही बनाई जाती है। साल 2000 के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर झड़प और तेज हो गई थी। दोनों देशों की सेनाएं सीमा चौकियों को लेकर आमने सामने आ गईं। अफगान सरकार का आरोप था कि पाकिस्तानी सेना ने सीमावर्ती मोहम्मद एजेंसी के याकूबी क्षेत्र में अफगानिस्तान की जमीन पर अड्डे बना लिए हैं। 2007 में पाकिस्तान ने दक्षिणी वजीरिस्तान के अंगूर अड्डा के पास कुछ चौकियां लगाई जो अफगान जमीन पर थीं, लेकिन अफगान नेशनल आर्मी ने उन्हें जल्दी हटा दिया। 5 मई 2007 को अफगान सैनिकों ने उन पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया जिन्हें वे अपनी जमीन पर अवैध मान रहे थे। इस दौरान एक पाकिस्तानी सैनिक घायल हुआ। जवाब में पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर तोपों से गोलीबारी की। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी झड़प की, जो थी 12 जून 2016 को। रात का समय था। तोरखम में गेट निर्माण स्थल पर अफगान और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच झड़प शुरू हो गई। अफगान मीडिया का कहना है कि जब अफगान बलों ने गेट लगाने से रोका तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि अफगान सीमा बलों ने बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि पाकिस्तानी सैनिक शांतिपूर्वक गेट लगा रहे थे। पाकिस्तान का कहना है कि ये गेट उनके आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा है। गेट का उद्देश्य सीमा पार लोगों और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करना, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना और अन्य अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखना। तनाव को देखते हुए दोनों देशों ने सीमा पर अपनी ताकत दिखाने के लिए सैनिक और भारी हथियार तैनात किए। इस झड़प में 5 अफगान जवान शहीद हुए, कई घायल हुए, जबकि पाकिस्तानी पक्ष में एक मेजर शहीद और कुछ जवान घायल हुए। दोनों पक्षों ने 5 जून 2016 को बातचीत के बाद क्षेत्र में युद्ध विराम की घोषणा की और सफेद झंडे लहराए। तो ये झड़प सिर्फ हाल ही की घटनाओं का नतीजा नहीं है, इनकी जड़ें पुराने विवाद और सीमा तनाव में है। अब सवाल ये है, क्या दोनों देश शांति और बातचीत के जरिए तनाव को कम कर पाएंगे या ये झड़प समय समय पर फिर उभरेगी? आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।